महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं कृपां कुरु। महालक्ष्मी पूजन के शुभ अवसर पर कुछ आज आपके सामने कुछ ऐसे टोटके लेकर आया हूँ जिनसे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर रहेगी और नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं जिनसे कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है वे सब दूर होंगी। कुछ ऐसे टोटके हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, चमत्कारी उपाय हैं जिनको आप करके बहुत लाभान्वित होंगे। हर तरह की आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो सुनिए, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए संक्षेप में बता दूं कि आपको इस दिन क्या क्या करना है। कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिनमें से आप 2-4 भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से दीपावली आपके लिए बहुत शुभ होगी। तो सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना है, बाज़ार आप जाएं तो बाज़ार से मोर पंख और झाड़ू, एक नई झाड़ू लाएं, मोर पंख लाएं विशेष रूप से, और गन्ना लाएं। ये लक्ष्मी पूजन में सामान तो आप सब लाते हैं, पर साथ साथ में ये 3 चीज़ें भी आप विशेष रूप से लेके आए, उस दिन पूजन में रखें। तो उससे निश्चित रूप से भगवती की असीम कृपा होगी। और कमल का फूल तो महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसलिए आप कमल का फूल भी चढ़ाएं। दूसरी बात, कमल गट्टा की माला लाएं बाजार से। एक कमल गट्टा की माला पर यदि लक्ष्मी जी को विराजमान करें तो उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख वैभव संपन्नता बनी रहती है। इस दिन और क्या करें आप देखिए, आप क्रम से मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप एक दिन सवेरे सवेरे आप जो है स्नान ध्यान करने के बाद में अशोक के पत्ते लाएं और अशोक के पत्ते से अपने घर को सजाएं, बंधन बार बनाएं द्वारे पर। तो इससे क्या होगा, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं जो है भीतर प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरा, आप जो है दिवाली के दिन तेल का दीपक, सुबह स्नान करने के बाद एक तेल का दीपक जलाएं प्रातःकाल, और उसमें एक लौंग डाल करके हनुमान जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाएं और उसके बाद में दीपक जला के आएँ। देखिए, दीपावली के दिन हनुमान जी की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरी बात, यदि समीप में आपके शिव जी का मंदिर है तो 7 गुलाब के फूल ले जाइए और उस दिन जो है वहाँ बैठ करके भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, 7 फूल चढ़ाइए और बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय एक माला का जाप कीजिए। और फिर देखिए कि वर्ष भर भगवान शिव की कैसी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दूसरी बात, आप उस दिन क्या करें, और अपने घर में, हर घर में हमें देखा शुभ लाभ तो लिखते हैं आप, एक स्वस्तिक और बनाइए। आप अपनी प्रमुख द्वारे पर, दीवार पर एक स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक के बीच में 2 डंडे ऐसे लगाइए। स्वस्तिक कैसे बनाएंगे, स्वस्तिक में आप थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं उसमें, स्वस्तिक में, और कुमकुम, हल्दी कुमकुम और गुड़, ये मिला करके, थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल वो तो एक टोटका है, और उससे आप स्वस्तिक बनाइए। और फिर देखिए कि लक्ष्मी जी की कैसी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। उस दिन के दूसरी बात, एक पोटली बनाइए आप, कि 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों की एक पोटली बनती है। पोटली को लक्ष्मी जी की आप पूजन करेंगे तो पूजन में रख देंगे, और उसके बाद में पूजन करने के बाद दूसरे दिन उस पोटली की पूजन करके और अपनी तिजोरी में रखेंगे। तो उससे भगवान कुबेर जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको धन की कमी कोई नहीं रहेगी। तो वो कौन कौन सी 5 चीज़ें नोट कर लीजिए आप। एक तो है कमल गट्टा, नागकेसर, हल्दी की गठान और धनिया और कौड़ी। ये बड़ी पवित्र मानी जाती है। कौड़ी भी कहते हैं समुद्र में से ही लक्ष्मी जी की बहन मानी जाती है, लक्ष्मी से ही वहाँ समुद्र में से पैदा हुई है वो। तो कौड़ी, कमल गट्टा, नागकेसर, हल्दी की गठान, धनिया, ये क्या है, 5 चीज़ का एक पुडली बनती छोटी सी, लाल कपड़े में बांध करके, और वो सामने रख दीजिए। जब लक्ष्मी जी की आप पूजन करें साथ साथ उसकी पूजन हो जाएगी, और वो पोटली आप जो है अपने उसमें रखिए। अब इसमें संभव हो तो दक्षिणवर्ती शंख मिल जाए आपको कहीं, वो मिल जाए, हत्ता जोड़ी मिल जाए। ये चीज़ें और भी जो है सकारात्मक स्थितियाँ पैदा करती हैं हमारे जीवन में, तो ये यदि मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात, रात के कुछ उपाय बताता हूँ मैं आपको। देखिए, रात को क्या करें, आप पूजन करने के बाद में शंख और घंटा लेकर के अपने हर कमरे में बजाएं, तो उससे भी नकारात्मक स्थितियाँ दूर होती हैं और सकारात्मक
ऊर्जा मिलती है। एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या है, आपके 7 काली मिर्ची लीजिए। अब ये कुछ ऐसे टोटके हैं जो आपको साल भर काम आएंगे और साल भर के लिए आपके लिए सारा आपदाएं विपदाएं दूर होंगी, क्योंकि ये रात जो है महानिशा मानी जाती है। इस रात में जो भी किया जाता है, तो आप 7 काली मिर्च लेकर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपके, सबके ऊपर से 7-7 बार उतारा करिए और उतार करके चुपचाप दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। कब? ये पूजन के बाद रात में 11-12 के बीच में करें। तो ये कुछ ऐसे उपाय मैंने आपको बताए। दूसरी एक और उपाय बताता हूँ आपको, देखिए अब आप कर सकें तो अशोक के वृक्ष को पूजन करिए उस दिन। अशोक के वृक्ष का पूजन करिए और अशोक के नीचे दीपक जलाइए रात को, और दीपक जला करके दिन में उसका एक अशोक का पत्ता तोड़ लाइए और वो पत्ता आप जो है ला करके अपने कहीं भी ऐसे स्थान पर रखिए सुरक्षित रहे। तो वो भी जो है आपके लिए जीवन में बड़ा सुख समृद्धि देने वाला होगा। तो ये कुछ वनस्पतियाँ हैं जो तांत्रिक दृष्टि से भी इस दिन जो लाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, देखिए वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन आप यदि कर सकें तो वट वृक्ष के नीचे, बड़ के नीचे, जैसे बड़ कहते हैं, बड़ के नीचे कोई पौधा उगा हो, वो पौधा ले आइए उखाड़ करके, और ये बड़ का ही हो तो और अच्छी बात है। उसे ला करके एक अपनी जगह कहीं भी लगा दीजिए और उसकी देखभाल करिए। और जिस प्रकार से वो बढ़ेगा ना, वो पौधा जैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सुख समृद्धि और जीवन में सब हर तरह से उन्नति होती जाएगी, जिस तरह से वो पौधा बढ़ेगा। तो एक कुछ ऐसे उपाय मैंने आज आपको बताए और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये चमत्कारी उपाय हैं। इनमें से आप कितने करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे करके, अपनी टिप्पणी दे करके मेरे बॉक्स पर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अब दूसरे जल्द शीघ्र ही लक्ष्मी पूजन की सरल विधि लेकर के आया हूँ मैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्योंकि हर जगह तो पंडित मिलते नहीं हैं और हम अपने हिसाब से करते रहते हैं लक्ष्मी जी पूजन, पर आप यदि विधि विधान के साथ में यदि करें उसको, तो बड़ी सरल विधि में बताऊँगा आपको, तो उससे आपको बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।